जब आप एआई यूज़ करते हो तो बैकग्राउंड में एक इनविजिबल मीटर चालू रहता है जो काउंट करता है आपके वर्ड्स। लिटरली वर्ड्स काउंट नहीं करता है, लेकिन वो आपके वर्ड्स या सेंटेंसेस को ब्रेक करके न्यूमेरिकल पीसीज में काउंट करता है और इन पीसीज को बोलते हैं टोकन्स। टोकन्स का ये मीटर समझना इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आप बार बार लिमिट्स को हिट ना करें या फिर आप सेम टास्क कम टोकन्स में कर पाए और अपने एआई बिल को कंट्रोल में रखें। सबसे पहले समझते हैं कि टोकन एक्चुअली होता क्या है। अगर हम लीगो ब्लॉक्स का एग्जांपल ले तो कोई भी वर्ड एक लीगो टॉय मॉडल के जैसे होता है और एआई पूरा लीगो मॉडल एक साथ नहीं देख सकता, वो सिर्फ इंडिविजुअल लीगो ब्लॉक्स ही देख सकता है। तो अगर आपके प्रॉम्प्ट्स में वर्ड छोटा है तो वो डायरेक्टली उसको रीड कर सकता है, लेकिन अगर आपके प्रॉम्प्ट में जो वर्ड्स हैं वो लंबे हैं, बड़े हैं, तो वो उनको छोटे पीसीस में काट के पढ़ने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ड अनफॉरगेटेबल है तो इट विल ब्रेक इट डाउन टू अन, देन फॉरगेट एंड टेबल। इस तरह आपका एक वर्ड 3 टोकन में कन्वर्ट हुआ। दिस इज हाउ एआई ट्रांसलेट्स एंड काउंट्स योर टेक्स्ट। इसको और एक तरीके से अगर समझना है तो वी कैन ऑल्सो यूज द बारकोड एनालॉजी। मतलब आप समझिए, जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो उसके अंदर का टोकनाइजर एक बारकोड स्कैनर के जैसे काम करता है जो आपके वर्ड्स को स्कैन करके यूनिक नंबर्स में कन्वर्ट करता है फॉर द एआई मॉडल। इन शॉर्ट, अगर आपका वर्ड बहुत बड़ा है तो वो ज्यादा टोकन्स यूज करेगा और वर्ड छोटा है तो कम टोकन्स यूज करेगा। यहाँ पे एक और चीज जो समझने वाली है वो है इंग्लिश वर्सेस अदर लैंग्वेज टोकन्स। चैट जीपीटी और उसके जैसे एआई टूल्स के इनिशियल वर्जन्स में अगर आप नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो, ये एआई टूल्स उन वर्ड्स को मिनिमम 5 टुकड़ों में डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर आप नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट्स लिखते हो तो इट विल कॉस्ट यू मोर कंपेयर टू अगर आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट्स लिखते हो। टोकन से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना चाहिए वो है ब्लैक बोर्ड अमनीसिया। इसका मतलब जब आप चैट जीपीटी में लंबे चैट्स मेंटेन करते हो और कंटिन्यूसली उस पर बात करते हो तो इवेंचुअली आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो होता जाता है, वो लेस एक्यूरेट होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ टोकन यूजेज। इसका सिंपल एनालॉजी है ब्लैक बोर्ड। इमेजिन कीजिए कि चैट जीपीटी एक टीचर है जिसको भूलने की बीमारी है और वो हर चीज लिख के याद रखता है और उसके ऊपर से रिस्पॉन्ड करता है। नॉट ओनली दैट, लिखने का जो स्पेस है उनके पास वो भी बहुत लिमिटेड है। थिंक ऑफ इट लाइक अ ब्लैक बोर्ड। तो जब भी आप एक क्वेश्चन पूछते हो वो टीचर पूरा ब्लैक बोर्ड पहले इरेज करता है, वापस से सारी चीज लिखता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। एंड दिस रिपीट्स एवरी टाइम यू एड अ क्वेश्चन और अ मैसेज टू द चैट। तो जितनी बार आप नए मैसेजेस भेजोगे, ये टीचर हर बार पूरा ब्लैक बोर्ड इरेज करके वापस से सारा कुछ अपने सिस्टम में लिख के फिर उसको रिप्लाई करेगा। इस ब्लैक बोर्ड को कॉन्टेक्स्ट विंडो भी कहते हैं और जितनी बार आप नए मैसेजेस भेजोगे आपका टोकन यूजेज मल्टीप्लाई होता जाएगा और इवेंचुअली आप अपने लिमिट्स को हिट करोगे और एआई मॉडल के कॉन्टेक्स्ट विंडो या ब्लैक बोर्ड की जो लिमिट है उसको भी हिट करोगे और इसी वजह से आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होती है और टोकन यूजेज या कॉस्ट बढ़ते जाता है। अगला कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन टोकन यूजेज इन नॉर्मल मोड वर्सेस थिंकिंग मोड। आपने अगर चैट जीपीटी यूज किया है तो यू मस्ट हैव नोटिस कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड्स इन दैट। एक है नॉर्मल मोड और एक है थिंकिंग मोड, जहां पे आप चाहते हो कि चैट जीपीटी थोड़ा सोच के और अच्छे से रीजनिंग के साथ आपको रिस्पॉन्ड करे। और आपने नोटिस किया होगा जब भी आप थिंकिंग मोड ऑन करके चैट जीपीटी से बात करते हो तो वहां पे लिख के आता है थिंकिंग या थॉट फॉर एक्स नंबर ऑफ सेकेंड्स, मिनट्स वगैरह। और जब आप उसको एक्सपांड करते हो तो आपको दिखता है स्टेप बाय स्टेप वो क्या थॉट प्रोसेस बैकग्राउंड पे चला रहा है। इमेजिन कीजिए कि चैट जीपीटी एक स्टूडेंट है और आपने उसे एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया है। उसका आंसर देने के लिए वो रफ शीट्स का यूज करेगा और उन रफ शीट्स में वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो भी लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो सब लिखेगा। एंड देन वंस इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम,
वो आपको फाइनल आउटपुट देगा आंसर के रूप में। तो इन रफ शीट्स में जो भी उसने कन्वर्सेशन या काम किया है वहाँ पे भी टोकन्स यूज होते हैं और इन टोकन्स को बोलते हैं रीजनिंग टोकन्स। और ये रीजनिंग टोकन्स भी काउंट होते हैं आपके यूजेज में या आपके बिल में। तो भले ही आपको जो फाइनल रिस्पॉन्स मिला है वो एक लाइन का होगा, लेकिन उसके पीछे रीजनिंग के लिए जो भी टोकन यूज हुआ है बैकग्राउंड में, उसके लिए भी आप पे कर रहे हो, या तो अपने लिमिट्स में से या फिर आपके डायरेक्ट एपीआई बिल में। नॉट ओनली दैट, जितने ज़्यादा टोकन्स यूज होंगे उतना ही कम प्रॉफिट एआई कंपनीज बनाएंगी, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड का रनिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए मॉडल्स जो हैं वो आपके प्रॉम्प्ट्स या जो ब्लैक बोर्ड की हमने बात की उसको स्टोर करके रखते हैं और उस स्टोरेज को बोलते हैं कैश। इसका फ़ायदा ये है कि चैट जीपीटी या उसके जैसे दूसरे टूल्स हर बार बोर्ड पे पूरा प्रॉम्प्ट नहीं लिखते, वो बोर्ड का कुछ सेक्शन स्टोर करके रखते हैं सो दैट उतने टोकन्स वो सेव कर पाएं। गोइंग बैक टू द टीचर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए कि जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड में बीच में एक लाइन खींच देते हैं और परमानेंट या फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बोर्ड के लेफ्ट साइड पे फिक्स रखते हैं, परमानेंट रखते हैं, और सिर्फ राइट साइड पे आपके एडिशनल इंस्ट्रक्शंस, एडिशनल मैसेजेस को इरेज करके, रीराइट करके आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रॉम्प्ट कैशिंग। मतलब एआई स्टोर्स योर लार्ज इंस्ट्रक्शंस ऑन देयर सर्वर्स एंड व्हेनेवर यू चैट वो ही सेम इंस्ट्रक्शंस अपने सर्वर से ही पुल करके आपको रिस्पॉन्स देते हैं। इसका फायदा ये है कि जब आप लंबे कन्वर्जेशंस करते हो एआई टूल्स के साथ तो आप 90% तक के टोकन्स सेव करते हो, क्योंकि प्रॉम्प्ट कैशिंग की मदद से वो पुराने मैसेजेस को याद रख सकता है। और जैसे जैसे मार्केट में नए मॉडल्स और उनके नए वर्जन्स आते हैं, ये प्रॉम्प्ट कैशिंग का परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होते जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेटेस्ट मॉडल्स देखें जैसे कि जेमिनाई 3.5, तो अगर नॉर्मल रीडिंग कॉस्ट 10 लाख टोकन का $1.5 है, तो प्रॉम्प्ट कैशिंग के साथ आपको सेम रिस्पॉन्सेज 90% कम कॉस्ट में मिलता है, मतलब सिर्फ 15 सेंट में। सिमिलरली GPT-5 अगर नॉर्मल रीडिंग कॉस्ट उसका $5 है 10 लाख टोकन के लिए, तो वो सिर्फ 50 सेंट में वो पूरा काम कर सकता है। और हर मॉडल में ये प्रॉम्प्ट कैशिंग का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन हाउ दैट कंपनी हैज़ डिजाइंड इट। तो अब आपको ये पता चल गया कि टोकन क्या है, वो कैसे काउंट होता है और बैकग्राउंड में टोकन्स का चार्ज कैसे लगता है। अब हम बात करेंगे दो ऐसे सिंपल रूल जो आपको हेल्प करेंगे आपके टोकन यूसेज को कम रखने में। और इसका सबसे पहला रूल है इंस्ट्रक्शन स्टैकिंग। मतलब आपको ये ट्राई करना है कि आपके जो रेगुलर प्रेफरेंसेस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप किसी तरह से परमानेंटली स्टोर कर पाओ। मतलब आप अगर चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो वहाँ पे सेटिंग्स में जाके पर्सनलाइजेशन में आप अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को सेव कर सकते हो। तो हर बार आपको उन सेम इंस्ट्रक्शंस को हर नए चैट में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और इससे आपके टोकन्स कम यूज होंगे और आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। दूसरा रूल है इंग्लिश फर्स्ट। ऑल्दो नए मॉडल्स अलग अलग लैंग्वेजेस को समझने और टोकनाइज करने में इम्प्रूव हो गए हैं, फिर भी इंग्लिश के कंपैरिजन में उनका टोकन यूसेज ज़्यादा होता है। तो हमेशा हमें ट्राई करना है कि जब भी हम प्रॉम्प्ट्स लिखें ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी में एक स्क्रिप्ट लिखनी है तो ट्राई कीजिए कि इनिशियल जो डिस्कशन है वो पूरा इंग्लिश में हो, स्क्रिप्ट का इनिशियल वर्जन भी इंग्लिश में ही जनरेट करो और लास्ट के स्टेप में आप उसको सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करो। इससे आपके पूरे लंबे कन्वर्सेशन का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो इंग्लिश में होगा, तो लिमिट्स कम यूज होंगे और सिर्फ लास्ट पार्ट में आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो। एस्टिमेट्स के हिसाब से आप इस तरीके से अपना टोकन यूसेज 3 गुना कम कर सकते हो। तो ये था एक क्विक वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि टोकन क्या है, टोकन्स यूज़ कैसे होते हैं और टोकन्स बचाने के लिए आप क्या रूल्स फॉलो कर सकते हो। इसका पूरा एक लंबा पीडीएफ गाइड है जो मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर किया है। अगर आपको भी वो गाइड चाहिए तो स्क्रीन पे आपको जो QR कोड है उसको आप स्कैन करके हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी को ज्वाइन करना कम्प्लीटली फ्री है और वहाँ पे आपको ऐसे ही यूज़फुल
टिप्स, ट्रिक्स, टैक्टिक्स और रिसोर्सेज का एक्सेस मिलेगा ऑन अ डेली बेसिस। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग ऑल योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।